बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मकसद आज आप सबसे बात करने का जो है पंजाब के लोगों से, बिलखसूस अब बहावलपुर और पंजाब के लोगों से, क्योंकि हम सब एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां हमारे पास जो मकामी हुकूमतें हैं वो बड़े अरसे से नहीं हैं। तो मेरा ये मुतालबा है और मेरी ये राय है अपनी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की, और अपनी कायद जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, जो बहुत तनदही से, बड़ी तेज़ी से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको कि वो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है उनको फौरी तौर पर करवाने के लिए जो है वो कोशिश शुरू करें। और जो एक नया बलदियाती निज़ाम जो है, जो उन्होंने तरतीब दिया है, उसके मुताबिक जल्द अज़ जल्द पंजाब में जो है वो बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, मकामी हुकूमतें हैं, वो इन प्लेस हो सकें। मकामी हुकूमतों की जो अफादियत है, जो जिसको आप एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी जो अफादियत है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और उनका बड़ा एक इसेंशियल रोल है। और मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं इस अहम रोल को और उनकी बहुत बड़ी अहमियत और अफादियत को पसे पुश डालती चली जा रही हैं। लेकिन एक तरफ मुझे ये इत्मीनान भी है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौर को निकाल कर जब कभी भी मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुए हैं। चाहे वो 91 का दौर था, फिर 97 98 का दौर रहा नवाज शरीफ साहब का पंजाब में, या फिर 2013 में जो इलेक्शन हुए थे, वो हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही ये लीड ली है। क्योंकि आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, पाकिस्तान की आवाम के मोहब्बत से, PMLN जो है वो पंजाब में भी और मरकज़ में हुकूमत कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब फिर एक वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड लेते हुए मकामी हुकूमतें, क्योंकि बाकी तमाम सूबों में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं और मकामी हुकूमतें अपना काम कर रही हैं। तो पंजाब की जो 12-13 करोड़ आबादी है, उसको किसी भी तरह से डिप्राइव नहीं किया जा सकता उनके मकामी नुमाइंदों से। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें फ़ौरी तौर पर इस तरफ जाना चाहिए। और मुझे इस चीज़ का भी बड़ा इत्मीनान है कि कुछ हमारे जो एक्स कोलीग्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन्स थे या मेयर्स थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो असम्बलियों में पहुँचे हैं अपने अपने हलकों से इंतखाबात जीत के। तो उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए, उसमें अहमद इकबाल साहब ये कोशिश कर भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम वो लोग मिलकर जो पहले मकामी हुकूमतों में सरबराह रहे हैं, वो तमाम के तमाम मिलकर ये कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द जो है हम अवामी सतह पर जो है इस तरह से ये कोई काम करें कि लोगों की दहलीज पर जाकर उनकी खिदमत जो है वो की जा सके। और सबसे बढ़िया जो मेरा मुतालबा है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से, जैसे पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें बाकी दीगर सियासी जमातें भी मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से, बिलखसूस MQM इसमें शामिल है, जो कि हमेशा जो एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी बात करती है। और 140A की अंदर उन्होंने एक मुकदमा किया था, जिसको चीफ जस्टिस उस वक़्त के गुलजार साहब ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक मिसाक बल्दियात करें, और जिस तरह कि हमने एक मिसाक जमहूरियत किया था, अब तमाम ये वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और मिसाक बल्दियात करें। एक ऐसे मरबूत और मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर मुत्तफ़िक हो जाएँ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, जो आगे चलकर आवाम के अंदर ग्रॉस रूट लेवल पर जमहूरियत को पनपने का मौका दे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये मुतालबा जो है वो हर सियासी जमात के सरबराह तक पहुँचना चाहिए, और हर सियासी जमात को मकामी हुकूमतों को जो है वो एक ओनरशिप देनी चाहिए, उनको अपना बनाना चाहिए। और ये वो नर्सरी है जहाँ से आगे चलकर लीडर्स पैदा होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक रिफाइंड प्रोसेस से गुजर कर आते हैं, जिनको बजट बनाना आता है, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का पता होता है, और जो तमाम इंतज़ामी मामलात को जानते हुए एक प्रोसेस से निकलते हैं, फिर वो असम्बलियों में जाकर उनकी कारकर्दगी दीगर लोगों से बहुत बेहतर अंदाज में सामने आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि एक तो हम पंजाब में फ़ौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात करवाएँ, और उसके साथ साथ हम जो है एक मजबूत, मरबूत और जमहूरियत के अंदर जो एक बुनियादी असास है, उस निज़ाम, मकामी हुकूमतों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक मिसाक बल्दियात पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मैं ये समझता हूँ कि मेरी जमात को इसमें लीड लेना चाहिए और एक APC बुलानी चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक मिसाक बल्दियात के ऊपर मुत्तफ़िक होना हो। तो इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो 140A है, जो मैंडेटरी एक क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के पाकिस्तान की है, उसके अंदर जहाँ पर वो इंश्योर करती है कि आप पॉलिटिकल भी, फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार डिवॉल्व करेंगे, डेलीगेट नहीं करने, उन्होंने डिवॉल्व करने हैं, उसको भी इंश्योर करेंगे। और मकामी हुकूमतों के निज़ाम को इस तरह और बेहतर किया जाए कि NFC के बाद अब PFC भी जो इंटरम शेयर चल रहा है उसको फाइनलाइज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाब इख्तियार तक जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे,
اور پاکستان کو پنجاب کے بالخصوص جو عوام ہے وہ ہمارے آواز سے آواز ملائیں اور بلدیاتی نظام کو ریوائیو کروائیں. بلدیاتی نظام کو دوبارہ سے رائج ہونا چاہیے ان کے انتخابات کی صورت میں یا کسی بھی شکل میں سیاسی لوگوں کے حوالے کیا جانا چاہیے نظام، تاکہ عوام کی صحیح خدمت ہو سکے. بہت بہت شکریہ.